औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम डिटेल से बयान करेंगे कि इमरान ख़ान साहब जो इस वक्त नौजवान नस्ल में और पाकिस्तान में एक मकबूल तरीन पर्सनालिटी के तौर पर, एक सियासतदान के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी जान को ख़तरा है। कैसे है ये हम सियारगान की रोशनी में बड़ी ही डिटेल से बयान करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें और आप ये हर वीडियो से फुली अवेयर रह सकें। मैंने खान साहब के जायचे को पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में रीड किया है और आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने उनको ओथ से लेके अब तक के जायचे को रीड किया है। बार बार वीडियोस आ रही हैं और मैंने उनके ओथ के जायचे में जैसा कि बड़ी डिटेल से बयान किया था कि इन्होंने जो ओथ लिया है वो 2 ग्रहण के दरमियान लिया गया था और उसके असरात इनकी ज़िंदगी पर बहुत ही ज़्यादा मुरतब होने वाले थे, जिसमें मैंने बड़ी ही डिटेल से बताया था कि इनको अच्छे तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा। इनके मुखालिफिन जो हैं हर वक्त कोई ना कोई साजिश करते रहेंगे और इनको हर अमल को नाकाम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही डिटेल में किस किस तरह से कब कब क्या किया जाएगा, इन सब चीज़ों को बयान कर चुकी हूँ। वो आप अपनी अगर चाहें तो प्रीवियस वीडियोस में डिटेल से सुन सकते हैं। आज हम इनकी करंट पोजीशन के मुताबिक चीज़ों को बयान करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अब जो बहुत से सियारगान अपनी जगह तब्दील कर चुके हैं और एक बार फिर ग्रहण लग चुका है। इमरान खान अब कब इक़्तिदार में आएंगे, उनको इक़्तिदार दोबारा कब मिलेगा, इसके ऊपर हम बहुत ही डिटेल से वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ आने वाले दिनों के बारे में डिटेल से बात करूंगी, आपको बताऊंगी कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने को जा रहा है और ये जो असरात हैं किस तरह के मुरतब होंगे। ये तमाम असरात ना सिर्फ खान साहब के लिहाज से ना पाकिस्तान के लिहाज से, बल्कि आप देखें कि मैंने वर्ल्ड वाइड भी प्रेडिक्शन की थी कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आपको बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी और इस तरह की सिचुएशन बहुत सारे ममालिक में आपको देखने को मिल रही है इस वक्त। अगर हम बात करें इनकी खान साहब की, तो इन्होंने इस्लामी फ़ोबिया में एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया। मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जो तौहीन अमेज़ खाके शाया की जाते थे उनके ख़िलाफ़ करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर करवाई। आप देखें कि दुनिया में हिंदू बहुत ज़्यादा अक्सरियत में हैं और उन लोगों ने भरपूर कोशिश की कि वो भी इस तरह की कोई करारदाद मंजूर करवा सकें। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई एक बंदा शोहरत हासिल करता है तो उसके दुश्मन भी उतने ही बढ़ जाते हैं। इनके जायचा में मैंने आप लोगों को बताया था कि शोहरत के साथ साथ दुश्मन भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में इनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं हमें देखने को मिलेंगे, चूँकि 29 अप्रैल को ज़हल जो है सियारा ज़हल यानी सटर्न उसने अपना घर तब्दील कर लिया और वो बुर्ज दिल यानी एक्वेरियस में दाखिल हो गया था और उसके मुतालिक भी मैंने वीडियो में अवेयर किया है। और 2 मई से 17 मई तक ये मरीख के साथ यहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर ये नहस हो जाएगा ज़मीन पर, इसके बहुत ज़्यादा नहस असरात मुरतब होंगे और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो जलसे जुलूस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना देखने को मिलेगा। दंगा फसाद की कैफियत आपको देखने को मिल सकती है, अवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं अगर खान साहब के जायचे के लिहाज से हम देखें तो उनका 7th हाउस में राहु आकर बैठ गया है जो सन के साथ है। सन मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट को डिनोट करता है और राहु 2 नंबर चीज़ों को, 2 नंबर के मामलात को, कोई भी चालाकी को राहु से हम देखते हैं। यहाँ पर 7th हाउस अपोजिशन का भी है, तो यहाँ एक सिंपल और वाज़ेह प्रेडिक्शन ये बनती है कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से या फिर अपने दुश्मनों की तरफ से 2 नंबर तरीके से मुश्किलात जो खड़ी की जा सकती हैं इनके लिए, ऐसी कुछ कैफियत पैदा हो सकेगी। इसके अलावा इनके 5th हाउस में चूँकि सटर्न और मार्स आके बैठ गया है तो इनको नीच लोगों से नुकसान पहुंच सकता है।
اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے ان کے خلاف چال چل سکتی ہے، میڈیا ان کے خلاف چال چلے گا، ان کی کردار کشی کی جائے گی یہاں پر۔ اور جب بھی کسی پرسن کو ڈیفیم کرنا ہو یا گرانا ہو تو سب سے اہم سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ اس کی وہاں پر کردار کشی کی جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنے کو مل سکتا ہے، ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، جو کہ میں پہلے بھی میری بالخصوص یہ ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ ان کو ناگہانی آفات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ یہاں پر ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محتاط رہتے ہوئے انہیں چیزیں ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بالخصوص ویڈیو جو ہے وہ میں نے ان کے چاہنے والوں کے لیے بنائی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں، دعا جو ہے وہ بہت ساری مشکلوں کا حل نکالتی ہے، دعا آپ کی بہت ساری مصیبتیں ٹال دیتی ہیں، صدقات کا اہتمام کریں، اس سے بھی آپ کی مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو آپ ان کے دعا ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ تقدیر بدلتی ہے، تو جو بھی خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ ان کے لیے دعا کریں، اور دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہاں پر اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔